इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, एंशिएंट बुद्धिस्ट टी ने जियान को दे दिया था 100 रिकार्नेशन का ज्ञान, जिस वजह से जो जियान होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी मैच्योर हो जाता है। इस वजह से वो हानियो और ज्यूफेंग की बाजी लेने लगता है और उनसे बोलता है तुम्हें बुद्धिस्ट ही चाहिए, नहीं दे रहा जो उखाड़ना उखाड़ लो। इस वजह से वो जियान का उखाड़ने के लिए आते मगर जियान उन्हें भूत बना देता मार मार के। लेकिन तभी जियान नोटिस करता कि आसपास की जगह में काफी हलचल होने लगती है। इस वजह से वो बोलता है क्या ये जो रेलम है अब वो क्लैप करने वाला है, क्योंकि जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था। एंशिएंट बुद्धिस्ट टी हमेशा हमेशा के लिए इस 2D कंटेंट के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अभी के लिए ऑलरेडी काफी सारे एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड का यूज कर लिया है। इस वजह से अब उसको फिर से रिट्रीट के अंदर जाने की जरूरत है, जिसके लिए वो वापस अननोन कॉन्टिनेंट के अंदर चला जाएगा और तब तक कल्टीवेट करेगा जब तक इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं हो जाती है। और जब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी तब उसका टाइम होगा फिर से अपेयर होने का इस 2D कंटेंट के अंदर। मगर अभी के लिए इसमें कितना लंबा टाइम लगने वाला है इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। और जियान की इतना बोलते कि जो रेलम होता है वो टूटने लगता है। इस वजह से सभी लोग काफी पैनिक करने लगते हैं और जो हुन क्लैन के लोग होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर के लिए डर का माहौल होता है। मगर जियान की जो गैंग होती है तो फुल पोज में खड़ी रहती है और जो रेलम होता है पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी जो जीफेंग होता है वो जियान की तरफ देखता है और फिर हानियो को उठाता है और बोलता है हानियो भाई अभी के लिए प्रकाटक तो हो ना। मगर जो हानियो तो वो अभी के लिए गुस्से से जियान को देख रहा होता है और अपने खून को पूछता है और फिर जीफेंग से बोलता है चिम टपाका डम डम। ये सुन के जो जीफेंग होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर वो हमें नॉट कर देता है। और तभी हमें देखने को मिलता है जो एंशिएंट बीस्ट रेलम के अंदर जो बड़ा सा एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो लोग अभी के लिए उसके अंदर गए होते हैं वो सभी के सभी उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं। और वहीं पे हमें पेड़ से कुछ दूरी पर बैठी हुई दिखाई देती नायन और बाकी के लोग जो कि यूनियन और यंग मास्टर का वेट कर रहे होते। तभी वो भी इस नजारे को देखते तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक महीने से एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई थी, मगर अचानक से सभी लोग एकदम से बाहर आ गए। और फर्स्ट जन और बाकी के लोगों की बात की जाए तो उनके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल होती है, क्योंकि वो अभी के लिए मौत को चुके टक से वापस आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा एक महीना एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर बिताया था जहाँ पर उन्होंने काफी सारे खतरों से डील की, जिनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक था वो इल्यूजन, जिसमें उनके ऑलमोस्ट घोड़े लगे और साथ ही जो इल्यूजन था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से अब उन्हें काफी लंबी टाइम तक वो याद रहेगा। और ये बात की जाए उन्होंने एक महीने के अंदर इसके अंदर क्या पाया तो बोला जाए तो बाबा जी का टुल्लू। वो तो लास्ट में जियान की वजह से उन्हें एंशिएंट बुद्धिस्ट सीट मिल गया, वरना वो उनके क्लैन के लोग उनसे ये बोलते कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। मगर उन्हीं में से एक बंदा है जिसका नाम है जियान, जिसने अभी के लिए बहुत कुछ पा लिया एक महीने के अंदर ही। मगर ये जियान के लिए एक महीना नहीं था बल्कि उसने 100 जन्मों को जिया था और इसी वजह से उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। मगर इससे वो अभी के लिए कॉन्टिनेंट की पीक पर नहीं पहुंचा है, मगर अभी के लिए उसे जो नॉलेज मिली उससे उसका जो नजरिया वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मगर तभी सभी लोगों का ध्यान जाता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के ऊपर, जहाँ पर उसकी जो रूट्स होती है उनके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से जो जमीन होती है वहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल बन जाता है और जो जमीन होती है वो एकदम लिक्विड बन जाती है। और इस वजह से वो बड़ा सा एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है उसके अंदर जाने लगता है। ये देख के जो सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं अगर एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री एक बार जमीन के अंदर चला जाता है यहाँ तक कि एक 2D लेवल का बॉडी भी उसे नहीं ढूंढ सकता है। इस वजह से एक यहाँ पे डाउशिंग लेवल की बॉडी की क्या ही औकात है जो कि अभी के लिए 2D कंटेंट के अंदर पाई जाती है। इसी वजह से जब वो नेक्स्ट टाइम अपेयर होगा तो वो अपनी मर्जी से अपेयर होगा और उस टाइम शायद यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी जिंदा न बचे, क्योंकि इसको अपेयर होने में हजारों साल लग सकते हैं। ये सब देख के जो फर्स्ट जन होता है थोड़ा सा निराश हो जाता है और बोलता है अरे यार अभी के लिए हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत की मगर हम लोगों के हाथ फिर भी एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट नहीं लगा। इससे बोलते गई भैंस पानी में, सॉरी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री गया पानी में। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसका जो हाथ होता है वो जाता है अपने हार्ट के ऊपर, जिसके बाद हमें जियान की बॉडी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे जियान का जो पुराना हार्ट होता है वो अभी के लिए रिप्लेस हो चुका होता है एक जेड हार्ट से। और ये वही लेजेंडरी हार्ट होता है जिसके बारे में बोला जाता है एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट। मगर अभी के लिए जियान ने इसे रिफाइन नहीं किया, इस वजह से जियान अभी के लिए इसकी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है। और जब जियान इसे एक बार सक्सेसफुली रिफाइन कर लेगा तब एंट्री होगी सेंट जियान एके डाओशेंग। और इसी वजह से जियान के चेहरे पे अभी के लिए स्माइल होती है और एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को जाती हुई देख रहा होता है और बोलता है अपने मन में थैंक यू बुद्धिस्ट भाई, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमारी फिर से मुलाकात होगी BTTS 2 के अंदर। मगर साथ ही साथ जियान को अभी के थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है, क्योंकि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के पास कोई भी सोचने समझने की ताकत नहीं है। अगर उसके पास ऐसी ताकत होती तो फिर वो बहुत ही आसानी से कहलाया जाता इस 2D कंटेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। और जैसा कि अभी के लिए जियान और उसकी जो दोस्ती वो काफी ज्यादा अच्छी है, इस वजह से वो जियान की काफी ज्यादा मदद भी करता और तब उसे होलोसोर और हुन क्लैन की पिटाई लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत ही आसानी से अपना बदला ले सकता था। और जियान के दिल में ये सभी बातें चल ही रही होती तभी जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो पूरी तरीके से जमीन के अंदर चला जाता है और उसके वहां से डिसअपियर होती है, जो जगह होती है एकदम से खाली हो जाती है और वहाँ पे जो प्योर एनर्जी फैल रखी होती है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखते जियान होता है थोड़ा सा उदास हो जाता है, मगर वो थोड़ा और सेंटिमेंटी हो पाता उससे पहले अचानक से वो महसूस करता है कि वो अभी के लिए एक जेल के अंदर कैद हो चुका है, जहाँ पर अभी के लिए उसके आसपास के पूरे स्पेस को किसी ने फ्रीज कर दिया है। इस वजह से जियान की जो शकल होती है उसके 12 बज जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए जिसने भी स्पेस को पूरी तरीके से लॉक किया उसकी वजह से अब यहाँ से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है। मतलब वो लोग अभी के लिए यहाँ पे कैद हो चुके। मगर तभी जो जियान होता है उसका मेन पॉइंट दिखता है जहाँ से अभी के लिए एनर्जी निकल रही है और जब जियान उस जगह पे दिखता है तो वहाँ पे जियान को दिखाई देता है एक प्रिंस टाइप का बंदा जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट जैसा लग रहा होता है, जो कि अभी के लिए जूफेंग
फैंग के पीछे खड़ा होता है और उसकी बॉडी में से जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसने अभी के लिए पूरे स्पेस के अंदर इस जेल को बनाया है। और ये सब देखिए जो जियान होता है उसका पारा हाई होने लगता और बोलता कि अभी के लिए लगता है ये जीफेंग अभी के लिए अपने फिंग स्टेप का लीडर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि फिंग स्टेप का कोई और लीडर होने वाला है। और ये बात जियान ने बहुत ही तो गुस्से में बोली थी, जिस वजह से जियान की बॉडी के अंदर से जो किलिंग और बाहर निकल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और ये देखिए तो जीफेंग की फटती 4 हो जाती है और वो हानिया के ऊपर चिल्लाती बोलता है, हानिया भाई जल्दी से अपनी चाल चल, नहीं तो मैं अपनी पैंट में सुसु कर लूंगा। और पे जीफेंग को डरती खान हानिया के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती। तभी जो हानिया होता है वो अपने स्पेस स्ट्रिंग से निकालता है एक जेट टोकन को और बिना कोई देरी करे उसे तोड़ देता है। और ऐसा करते कर उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती जो जाके सीधा एंटर कर जाती है हानियो की बॉडी के अंदर। और फिर हानियो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और आसमान में एक पावरफुल स्लाइस अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रैक्स लाइन अपीयर हो जाती है जो कि तुरंत ही एक पोर्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल ऑरा, जिस वजह से वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे से सेंस कर पा रहे थे उस पोर्टल के अंदर जो वॉरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक अननोन वॉरियर बोलता है ये तो एक दाओशेंग लेवल की वॉरियर का ऑरा है। तभी उसके साइड का वॉरियर बोलता है कि ना 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 ना, दाओशेंग का वॉरियर होता तो हमारी जी फट जाती, ये एक बांगशेंग लेवल का वॉरियर है। वहीं पे जो जियान होता वो भी उस ऑरे को सेंस कर रहा होता और उसके हाव पूरी तरीके से चेंज होते हैं और वो गुस्से से बोलता कि अभी के नमूनों ने अपनी हाथ नहीं मानी है, अभी अपने क्लैन के स्ट्रॉन्ग वॉरियर को बुला रहे हैं, मगर अभी के लिए हम लोग इन्हें सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग के घोड़े लग सकती हैं। और इतना बोलते कि जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिस वजह से तुरंत ही उसके हाथ पे उसकी हवेली फ्लेम बाहर निकल आती और फिर उससे बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट को बनाता है और हमला कर देता है। जहाँ पर अभी के लिए उस मैजिकल बीस्ट के अंदर से बहुत ही खतरनाक लेवल का टेम्परेचर बाहर निकल रहा होता है, मगर तभी वो जैसे पोर्टल के पास जाता है वो ब्लास्ट नहीं होता बल्कि वो वहीं पे एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अचानक से एक ब्लैक फॉग आ जाता है जो कि उस अटैक को पूरी तरीके से गायब कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे फिल्म का नाम और निशान भी नहीं बचता। तभी उस ब्लैक फॉग के अंदर से निकलने लगता है एक बुड्ढा जो कि धीरे धीरे करके उस पोर्टल से बाहर निकल रहा होता है और बोलता है हानिया तुमने अभी के लिए मुझे काफी ज्यादा निराश किया है, तुम अभी के लिए बस एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, उस साउकलैंड के लौंडे को नहीं बचा पाए जो कि एक निहायती लौंडी आवाज है। और ये सब बोलते बोलते जो बुड्ढा होता है उस वॉर्महोल से बाहर आ जाता है जहाँ पर वो अभी एकदम सूखी हड्डी की तरह लग रहा होता है, जहाँ तक कि वो अपने कदमों पे सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। उसने एक स्टिक को पकड़ रखा होता है जिसके सारे वो अभी के लिए स्पेस में खड़ा हुआ होता है, मगर उसकी जो आंखें होती है वो काफी डीप होती है, अगर उन्हें कोई ढंग से देख ले तो सामने वाले वॉरियर डर के हमारे पैंट में सुसु निकल आए। लेकिन तभी जो हानिया उस बुड्ढे की तरफ देखता और बोलता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, मैं इसका बहुत ही आसानी से गेम बचा सकता था, मगर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी जिस पर सारी चीजें चेंज हो गई। और फिर वो गुस्से से जान की तरफ देखता और बोलता कि अभी के लिए लड़का एंशिएंट बुद्धिस्ट टी के अंदर 1 महीने तक ट्रेनिंग करके आ रहा है, इस वजह से इसकी जो पावर काफी बढ़ गई, इस वजह से इसका जो लेवल वो अभी के लिए पहुंच चुका है 1000 की 9 चेंजेस की पीक पर, वरना तो मुझे इसका गेम बचाने के लिए कभी भी जेट टोकन की जरूरत नहीं पड़ती, मगर अभी के लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके पास है काफी सारे एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड, इसी वजह से एल्डर गुयू अभी के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी इसका गेम बचाने में। वहीं पे सब देख के जो गुयू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर देखता हमारे जान की तरफ और उसके चेहरे पे आ जाती एक तीखी वाली स्माइल और वो जान को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता और बोलता मुझे नहीं पता था इस लड़के का लक इतना ज्यादा अच्छा है। वहीं पे जान उसको स्कैन करते देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जैसे कि अभी के लिए जियान को छेड़ रहा हो, मगर तभी जो जियान होता है वो गहरी सांस लेता और बोलता है लगता है शायद आज मुझे एक बांगशेंग लेवल के वॉरियर से फाइट करनी पड़ेगी। मगर तभी जो फजल होते हैं फुल जोश में आ जाता और बोलता है सारे हून क्लैन के वॉरियर न मानेंगे, इन्होंने फाइनली अपने क्लैन के स्ट्रॉन्ग वॉरियर को बुला लिया है, अब तो इनकी गुद्दी दबोचनी पड़ेगी। और इतना बोलते वो अपने स्पेस स्ट्रिंग से एक जेट टोकन को बाहर निकालता और वो भी उसे तोड़ देता है, मगर तभी अचानक से उसके शकल के एकदम से 12 बज जाती हैं क्योंकि उसके जेट टोकन के अंदर से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकलती है, एकदम फुजी बम निकल जाता है। मगर तभी जो यूनो होती है बोलते कि अभी के इन सभी चीजों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से सील है, जीफेंग के पीछे जो ट्रांसपेरेंट फिगर है वो अभी के इस जगह को पूरी तरीके से लॉक कर रखा है, वही डिसाइड करता कि अभी के यहाँ से कौन सी एनर्जी बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। तभी वो गुयू अपनी जान से नजरें हटाता और जान के आसपास देखता जहाँ पर उसकी नजर जाती है फर्स्ट जनरल और यूनर के ऊपर, जिसे देखकर उसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती और बोलता ओहो या तो गू क्लैन के यंग जनरेशन के वॉरियर भी हैं। मगर वहीं पे जो हानि होता है परेशान हो जाता और चिल्लाते हुए बोलता है सीनियर अभी के लिए हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वरना हम लोगों की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जेसन के बुड्ढा गुयू बोलते कि अरे मेरे बच्चे अभी तुझे पता नहीं कि बुढ़ापे में इतना लंबा सफर तय करके हड्डियां क्या बोलती हैं, इसलिए तुम अभी के लिए मेरे ऊपर इतना प्रेशर मत डालो। और इतना बोल के जो बुड्ढा होता है वो अपनी स्टिक को लेके आगे तरफ बढ़ने लगता जहाँ पर उसकी बॉडी में से निकलता है बहुत ही पावरफुल ऑरा जो कि सीधा टारगेट करता है जियान के ग्रुप को, मगर जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बहुत ही आसानी से उसके ऑरे को पूरी तरीके से हटा देता अपनी पूरी टोली के ऊपर से। मगर जो बुड्ढा होता है वो मानने को तैयार नहीं होता और वो जियान के करीब जाता रहता है, इस वजह से प्रेशर की पावर बढ़ती रहती मगर जियान को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख के बुड्ढे के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो जियान के सामने खड़े होकर बोलता है क्या बात है साओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरीके से तबाह हो गई मगर फिर भी तुम जैसा शेर पैदा कर दिया उनने, क्या बात है क्या बात है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में हून क्लैन के अंदर काफी कुछ सुन रखा है जहाँ पर तुमने अपनी पावर पे रिलाई करते हमारे काफी सारे वॉरियर को मार डाला है, इसी वजह से अब तुम हमारे हून क्लैन के अंदर बिल्कुल भी अननोन नहीं रहे हो, तुम काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हो, सभी तुम्हारे बारे में जानते ही। सुन के जो जियान होता उसके चेहरे की हवा बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, वो बस वो देखे जा रहा होता उस बुड्ढे को जहाँ पर वो उसकी बॉडी के अंदर से आ रहे भयानक और को सेंस कर पा रहा था। भले वो अभी के लिए 1000 के 9 चेंजेस पे पहुंच चुका है मगर फिर भी
इतनी खतरनाक ऑरे को जियान की ऑरे से कंपेयर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि वो अभी के लिए इतनी पावर को अनलिस्ट नहीं कर सकता अपनी बॉडी से। लेकिन तभी जो बुड्ढा होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है, या फिर तुम मुझे एक और नाम से बुला सकते हो, होल ऑफ सोल का सेकंड टियानजुन। और ये नाम तुम्हारे लिए काफी फेमिलियर रहा होगा क्योंकि तुम बाकी के टियानजुन से भी मिल चुके होगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अभी के लिए मुझे सेंट गुयाओ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बांगशेंग के अंदर बिक कर चुका हूँ। इस वजह से गिव मी सम रिस्पेक्ट। वहीं पे जान को इसके पूरे इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, बस एक वर्ड को छोड़ के, और वो होता है सेकंड टियानजुन। ये वर्ड सुन के उसके जो हाव होते हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से वो अपने मन में बोलते हैं, अरे तेरी ये तो सेकंड टियानजुन है। अभी के लिए सीधा सिंपल मतलब ये है, ये जो टियानजुनों के नंबर है 9 से लेके 1 तक, उनकी जो रैंकिंग है वो उनके पावर के अकॉर्डिंग दी जाती है। इस वजह से अभी के लिए सेकंड टियानजुन बांगशेंग पर है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट टियानजुन होगा वो तो सीधा डाओशेंग पर होगा। इसका मतलब अगर वो यहाँ पे अपेयर हो जाता तो वो तो हम लोगों के घोड़े लगा देगा देखने पर से। और ऊपर से जो होल ऑफ सोल है वो तो हून क्लैन की एक साइड कंपनी है। इसका मतलब अभी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होंगे तो हून क्लैन के अंदर होंगे, और फिर वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे जिनके बारे में तो मैं अभी के लिए सोच भी नहीं सकता कि हून क्लैन कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे इनसे भिड़ना तो फिर मुझे कम से कम डाओशेंग पे तो पहुंचना ही होगा, क्योंकि डाओशेंग से नीचे तो इनसे बात ही नहीं कर सकती है। क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो रहा है ये लोग कितने ज्यादा ब्रूटल है। इसी वजह से अगर आज मैं यहाँ से बच के निकल गया तो मैं सबसे पहले जाकर एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को रिफाइन करूंगा और डाओशेंग के अंदर ब्रेक करूंगा। वरना तो अभी के लिए मुझे अपने दिमाग से इस बात को बाहर निकाल देना चाहिए कि मैं हून क्लैन से फाइट कर सकता हूँ। मैं तो अभी के लिए होल ऑफ सोल से ढंग से फाइट नहीं कर सकता हूँ। अगर वो कभी भी सीरियस हो जाते तो फिर वो हमारा तेल निकाल देंगे। तभी जो बुड्ढा गुई होता है थोड़ा बहुत खांसते हुए बोलता है, अरे अभी के लिए जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म होता है यहीं पर बच्चे, क्योंकि मैंने अभी के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा बोल दिया। इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। इसलिए साउथ क्लैन के बच्चे अब टाइम है तेरा फैसला लेने का। क्या तू अभी के लिए बिना मार खाए मेरे साथ चलेगा हून क्लैन, या फिर पहले मैं तुझे बचाऊं फिर तुझे लेके जाऊं यहाँ से। मगर एक बात याद रखना, मेरे से फाइट करना तो मैं और भी ज्यादा भारी पड़ जाएगा। ये जिंदगी जान की जो हवा होती है एकदम से टाइट हो जाती है, मगर वो तुरंत ही अपने डर को काबू करता है और अपने दोनों शोल्डर को थोड़ा सा फ्लिक करता है, जिस वजह से उसके पीछे आ जाती है उसके बोन विंग, जिन्हें अभी के स्टूडियो पूरी तरीके से भूल ही चुका है। और फिर जब फिनिक्स टाइप लोग जब बोन विंग्स को देखते तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी फ्रेंडली लग रहे होते हैं, जैसे कि अभी के लिए उनकी घर की खेती जियान के पास हो। लेकिन तभी जो जियान होता है वो पीछे मुड़ता और देखता यूनर की तरफ और बोलता मेरी प्यारी यूनर, क्या अभी के लिए तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो। और जब यूनर से साइन गागा कुछ मांगे और यूनर मना कर दे, ऐसा हो सकता है। इसी वजह से यूनर हमें नोट करती और एकदम फ्लैश की तरह चमकती और आ जाती जियान के सामने और उसकी बॉडी में से निकल आती उसकी दिखी। मगर अभी के लिए इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती कि सामने वाला जो वॉरियर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उसे अपनी तरफ के इक्को को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने छोटी सी भी गलती की तो उसकी जान जा सकती है। इस वजह से वो तुरंत ही अपने हैंड साइन को चेंज करने लगती है, और जैसे उसके हैंड साइन कंप्लीट होते तभी अचानक से उसके फोल्ड पे आ जाता उसका क्लैन टैटू। और ऐसा होती कि जो यूनर की पावर होती सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये देख के जान भी एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता और यूनर से बोलता है, यूनर बस तुम्हें इसे थोड़ी देर के लिए संभाल के रखना है, मगर तुम अपना ध्यान भी रखना। ये सुन के जो यूनर होती स्माइल के साथ हमें नोट कर देती और जो जियाना तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है, और फिर उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को चेंज करता है, जिस वजह से उसके सामने आ जाते 5 हेवनली फ्लेम के क्लस्टर। क्योंकि जन अभी के लिए इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता कि अगर उसे अपने सामने वाले अपोनेंट को हराना है जो कि अभी के लिए बांगशेंग के ऊपर है, तो फिर उसे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को करना होगा। और पे जो ओल्ड गुई होता है जियान को अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकालते देखता तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते क्या तुम अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम को मर्ज करने वाली हो। क्योंकि हून क्लैन के अंदर एक बात बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहाँ पे जियान से जितने भी वॉरियर भिड़े उनका सामना हुआ है फाइल लोटस से, जो कि लास्ट हमला होता है होल ऑफ सोल के हून क्लैन के वॉरियर को मारने का। मगर क्या अभी के लिए जियान के एंग्री बुद्धा लोटस में इतनी पावर है, क्या वो ओल्ड गुई को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा? अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो फिर वो आप लोगों को पता चलेगा आने वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि आएगा क्यू क्लब फीलैंड चैनल पर। और अगर आप लोग उस वीडियो को जल्दी देखना चाहते हो तो फिर आप लोग उस चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।